हेलो स्टूडेंट। तो आप लोग के बीच में कुछ आपके बोर्ड में पूछे जाने वाले कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं, जो कि यहाँ पे दिया हुआ है। डिफरेंशिएशन एक चैप्टर है आप लोग के क्लास 12th में, और ये 5-6 क्वेश्चन शायद आपके एग्जाम में हो सकता है कि एकदम डिटो मिल जाए। तो मैंने 7 क्वेश्चन लिया है। इस 7 क्वेश्चन का प्रॉपर एक्सप्लेनेशन आपको कराऊंगा और इसके विद कॉन्सेप्ट आपको समझाऊंगा। इस टाइप के जितने सारे क्वेश्चन हैं आप आसानी से बना सकते हैं। तो सबसे पहली बात देखिए, यहाँ पे जो क्वेश्चन पूछा जाता है ना, ये 1 मार्क्स या 2 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। यहाँ से एमसीक्यू आपका यहाँ से बन सकता है, तो इसको आप ध्यान से समझिएगा। पहला क्वेश्चन बोला है कि भाई एक इसमें हम लोग को dy/dx फाइंड करना है, जिसमें दिया हुआ है e के पावर sin इनवर्स x, और दूसरा क्वेश्चन में दिया हुआ है e के पावर x³ log ऑफ cos e टू द पावर x sin ऑफ log x e टू द पावर cos x cos ऑफ sin x sin x स्क्वायर x, है ना। इस टाइप के क्वेश्चन को बहुत ही आसानी से हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। आपको 2-3 क्वेश्चन देखते ही मात्र समझ में आ जाएगा। इसको सबसे पहले समझते हैं कि सबसे पहले अगर हम लोग बेसिक की बात करें तो डेरिवेटिव ऑफ, अगर मान लो e टू द पावर x का dy/dx हम लोग निकाले होंगे, इसका e टू द पावर x होता है, ठीक है ना। sin x का क्या होता है, sin x का जो डिफरेंशिएशन होता है वो cos x होता है, ठीक है। इसी तरह से तो अगर सपोज करो log x की बात करें तो log x का भी डिफरेंशिएशन क्या होता है, तो ये 1/x होता है। और sin x cos x का डेरिवेटिव की बात करें तो ये होता है माइनस sin x। ये आप लोगों ने अच्छे से याद किया होगा, रटा होगा। लेकिन यहाँ पे क्या देखने को मिलता है कि ये चीज मैच करना होता है बच्चों। ये देखिए, ये अगर मैच कर जाता है ना, यहाँ पे x जो होता है ना वो वेरिएबल होता है। वेरिएबल मतलब x की जगह अगर कोई अनदर भी फंक्शन आता है तो हमको उसी तरह से ट्रीट करेंगे। जैसे अगर सपोज करो कि अगर हम इसको लिखते हैं sin e टू द पावर x और इसका डिफरेंशिएशन करते हैं e टू द पावर x के रिस्पेक्ट में, तो देखो दोनों चीज मैच कर गया ना। तो जो sin x का होता था ना उसी तरह से इसको भी लिखेंगे। इसको लिखेंगे cos x की जगह पे अभी फिलहाल कौन है, तो e टू द पावर x, तो इसको लिखेंगे e टू द पावर x लिखेंगे, है ना। लेकिन हम लोग को क्वेश्चन डायरेक्ट इस टाइप से नहीं पूछा जाता है। क्वेश्चन यहाँ पे ये दिया है, इसमें चेन रूल का इस्तेमाल होता है। तो चेन रूल में अधिकतर हम लोग क्या करते हैं कि जो क्वेश्चंस दिए जाएंगे वो फंक्शन ऑफ फंक्शन के टाइप होता है। जैसे यहाँ पे अगर हम लिखें यहाँ पे sin x या तो e टू द पावर x या तो 10x, तो यहाँ पे x हमारा वेरिएबल होता है। x हमारा क्या होता है, वेरिएबल। लेकिन इसके जगह पे अगर मान लो यहाँ पे लिख दिया जाए sin ऑफ e टू द पावर x या फिर sin ऑफ log x, तो x के जगह पे इस बार क्या आ गया, फंक्शन आ गया। ये भी फंक्शन है, ये भी फंक्शन है, ये भी फंक्शन है, तो इसलिए इसको बोला जाता है फंक्शन ऑफ फंक्शन। और इसको अगर हम लोग शुद्ध मैथमेटिक्स में बोले तो ये इसका कंपोजिट फंक्शन होता है, मतलब 2 या 2 से अधिक फंक्शन का मिक्सचर कंपोजिशन होता है। इसको हम लोग कहते हैं कंपोजिट फंक्शन। तो इस टाइप के फंक्शन का डेरिवेटिव करना या डिफरेंशिएशन करने का क्या तरीका है वो बहुत आसानी तरीके से समझ सकते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे जो भी क्वेश्चन दिया गया है इसको लिखेंगे y, तो इसको लिखेंगे y इक्वल टू e के पावर sin इनवर्स x। तो इसका dy/dx फाइंड करना है। तो dy/dx फाइंड करने के लिए समझिएगा सबसे पहली बात कि यहाँ पे लिखा है e के पावर sin इनवर्स x, तो इसको x डायरेक्ट ना लिख करके सबसे पहले देखना है कि e के पावर में x के जगह पे क्या है। तो x के जगह पे क्या है, sin इनवर्स x, तो यहाँ क्या लिखेंगे, sin इनवर्स x। और उसके बाद चेन रूल के हिसाब से ये इनटू करते चले जाते हैं। फिर हम लोग यहाँ चले जाएंगे sin इनवर्स x का जो डेरिवेटिव, फिर किसके रिस्पेक्ट में, x का। और इस sin इनवर्स x का जो डेरिवेटिव होता है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कि sin इनवर्स x का जो डेरिवेटिव होता है वो होता है बच्चों, ये याद किए होंगे आप लोग, √1 - x स्क्वायर, ठीक है। तो अब यहाँ पे बहुत ही आसान हो गया हमारा dy/dx निकालने के लिए। आप देखो ये दोनों मैच कर गया, तो जब मैच कर जाता है तो जो भी होता है, जैसे e टू द पावर x का e टू द पावर x जानते हैं हम लोग, तो x के जगह पे फिलहाल अभी क्या है, sin इनवर्स x है। तो हम लोग यहाँ पे डायरेक्ट क्या लिखेंगे, e के पावर sin इनवर्स x, और sin इनवर्स x का डेरिवेटिव क्या होता है, 1/√1 - x स्क्वायर। तो यही हम लोग का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। इसको अरेंज करके लिख सकते हैं। तो इसको ऐसा हम लोग लिख सकते हैं, e के पावर sin इनवर्स x अपॉन में √1 - x स्क्वायर, ये हम लोग का आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब दूसरा नंबर क्वेश्चन देखिए, बहुत ही चुटकी से आप लोग हल कर सकते हैं। इसको y = e के पावर x³ लिख दिए, तो इसका dy/dx पूछा जा रहा है हमसे। तो देखो e के पावर हमारे पास क्या है, x³ है। हम लोग e के पावर x का डेरिवेटिव जानते हैं, e टू द पावर x का e टू द पावर x होता है। x के जगह पे अभी x³ है, सबसे पहले इसको डेरिवेटिव करेंगे x³ के रिस्पेक्ट में, फिर x³ को किसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में। आप लोग इसका जानते होंगे कि अगर x के पावर n टाइप का कोई फंक्शन है तो उसका डेरिवेटिव n × x के पावर n - 1 करते हैं। तो ये दोनों मैच कर गया, तो इसका मतलब क्या लिखेंगे,
ई टू द पावर एक्स क्यू इनटू, और एक्स के पावर 3 है तो 3 नीचे आ जाएगा और उसके पावर में 1 कम हो जाएगा, 3 - 1 करेंगे तो 2 हो जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा 3x² इंटू ई के पावर एक्स क्यू। ये हम लोग का क्या होगा, आंसर होगा। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 3 की बात करें तो y = लिखा हुआ है log ऑफ cos e टू द पावर x, है ना। तो इसको देखिएगा कैसे बनाते हैं हम लोग। तो इसका dy/dx चाहिए हम लोगों को, तो क्या करेंगे, तो dy/dx निकालने के लिए log ऑफ cos e टू द पावर x लिखेंगे। हम लोग log x का डेरिवेटिव जानते हैं 1/x होता है, ये दोनों मैच करना चाहिए। x की जगह पे अभी जो है वो क्या है, cos e टू द पावर x है। अब फिर इंटू करेंगे cos e टू द पावर x को किसके रिस्पेक्ट में, तो e टू द पावर x के रिस्पेक्ट में, और e टू द पावर x को फिर किसके रिस्पेक्ट में, तो ये x के रिस्पेक्ट में। ठीक है, अब देखिए ये मैच कर गया, इसका ये मैच कर गया और इसका ये मैच कर गया, है ना। तो log x का जो जानते थे वो होता था 1/x, लेकिन यहाँ पे क्या हो जाएगा 1/cos e टू द पावर x। और cos x का हम लोग क्या जानते हैं, तो -sin x, तो यहाँ पे हो जाएगा -sin e टू द पावर x, और e टू द पावर x का कितना लिखेंगे, e टू द पावर x। तो देखो साइन अपॉन कॉस की बात करेंगे तो ये होता है 10, तो 10 e टू द पावर x इंटू e टू द पावर x। आंसर हम लोग लिखेंगे -e टू द पावर x इंटू 10 e टू द पावर x। ये हम लोग का क्या हो जाएगा, आंसर। आई होप कि ये चीज़ आपको समझ में आया होगा। इसी तरह से बाकी क्वेश्चन आप आराम से लगा सकते हैं। ये 4 क्वेश्चन आपके लिए है, और भी बहुत सारे क्वेश्चन आप लोग को इस टाइप से छोटे छोटे वीडियो के माध्यम से आपका हेल्प करेंगे। तो धन्यवाद।